60 साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया है और मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से डरा करके उन्हें वोट बैंक बनाया। इतना विकास आप कर रहे हैं मुस्लिम वोटरों के लिए भी, और अभी भी 3 जो है घर दिए मुस्लिम वोटरों को। तो मैं ये कहता हूँ कि वो तो उनका मन है कि वो क्यों नहीं जुड़ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, कोई भी दुनिया का आदमी ये नहीं चाहेगा कि हम अलग हों। जो धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें शासन सुशासन और सभी जो मोदी जी की, धामी जी की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम धामी सरकार कर रही है। जहाँ तक विधायक की बात है, वो हमें लगता है कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार हम सिर्फ 400-450 वोटों से हारे हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो ये योजनाएं हैं कल्याणकारी, इन्हें बताकर अपनी जनता को ये समझा सके कि भारतीय जनता पार्टी ही, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी ही विकास करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी धर्म स्थल, किसी भी धर्म का, इस्लाम ही नहीं, किसी भी धर्म का धर्म स्थल जिस पे मालिकाना हक ना हो, वहाँ वो स्वीकार्य ही नहीं है। तो इसलिए अगर सरकार कोई कार्य कर रही है तो वो बिल्कुल उचित है। उन्हीं पर कार्रवाई है जिन्होंने नाजायज़ कब्जे किए हैं। अगर किसी कोई वैलिड है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। नमस्ते, अपने कुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम हैं मंगलौर में। यहाँ सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष धामी सरकार के कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है। अवतार सिंह बढ़ाना जी यहाँ पर पहुँचे थे और हम जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी यहाँ पर पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी के जो है सभी बड़े नेता यहाँ पर स्टेज पर आप देख रहे होंगे पहुंचे हुए हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया है। लेकर के यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ नेताओं से बात करने वाले हैं और पूछेंगे किस प्रकार धामी जी के 3 वर्ष पूरे होने पर किस प्रकार की योजनाएं जो है सरकार चला रही है। कुछ लोगों को घर भी यहाँ पर वितरित किए गए हैं, तो यहाँ से हम नेताओं से जानेंगे। मोदी सरकार का, धामी सरकार का 3 वर्ष जो सेवा सुशासन के मना रही। मैं कहता हूँ कि कहते कहते थक जाओगे, इतने विकास है। अच्छा, वहाँ से लेके यहाँ तक बोर्ड लगे पड़े हैं, जितने मर्जी पूछ लो। इतने विकास है कि बेमिसाल है, फिर उसका तो कोई मिसाल तो होती नहीं है। मुस्लिम वोट भी फिर क्यों नहीं जुड़ रही आपके साथ? मुस्लिम वोटर क्यों नहीं जुड़ रहे? ऐसा है, इतना विकास आप कर रहे हैं मुस्लिम वोटरों के लिए भी, और अभी भी 3 जो है घर दिए मुस्लिम वोटरों को। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि वो तो उनका मन है कि वो क्यों नहीं जुड़ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, कोई भी दुनिया का आदमी ये नहीं चाहेगा कि हम अलग हों। हर अच्छा आदमी ये चाहता है कि हम जुड़े। नमस्ते भैया। जी भैया, मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रही, लेकिन मुझे कोई भी नहीं बता रहा था कैसे मिलेगा। अरे सर, आप तो कहीं भी चले जाओगे। अरे घूमना होंगे यही। किसान 8 साल हो गए बीजेपी सरकार में है उत्तराखंड में और केंद्र में भी, आज तक गन्ने पर कोई दाम नहीं बढ़ पाया। क्या नहीं बढ़ पाया? गन्ने पर कोई दाम नहीं बढ़ पाया आज तक। जब किसानों को जब चाहिएगा और ये बोलेंगे तो बढ़ा देंगे। क्या बोले सही बढ़ाएंगे, कैसे ही बढ़ाएंगे? बिगर बोले तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। क्या 27 में फिर जादू हो पाएगा जो अभी उपचुनाव में जादू हो गया था? देखो, जो काम आज तक नहीं हुए हैं वो इस सरकार में होंगे। उतना विकास होगा, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो और चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो, एक समान लेके चलती है ये सरकार और सबके लिए एक साथ चलाने का काम करेंगे और सबको विकास के ऊपर ले जाएंगे। आज मंगलौर के अंदर सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष का जो कार्यक्रम किया गया, और आप मंगलौर से भी आते हो, पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जो है विधायक का चुनाव नहीं जीत पाए और अब की बार भी जीते रह गए, तो कितना आपको लग रहा है कि कार्यक्रम के माध्यम से जो है अब की बार 27 में कुछ हो पाएगा? देखिए, कार्यक्रम के माध्यम से तो जो होगा वो होगा ही, क्योंकि ये तो हमारे 3 साल जो बेमिसाल हुए हैं उनके वजह से हमने कार्यक्रम किया है। लेकिन जहाँ तक विधायक की बात है, वो हमें लगता है कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार हम सिर्फ 400-450 वोटों से हारे हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो ये योजनाएं हैं कल्याणकारी, इन्हें बताकर अपनी जनता को ये समझा सके कि भारतीय जनता पार्टी ही, चाहे
देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी ही विकास करती है, करेगी और करती रहेगी। इस प्रकार इस मंच से भी, यहाँ से भी मुस्लिमों को 3-4 महिलाओं को जो घर की चाबी दी गई है आज, जिस प्रकार धामी सरकार, मोदी सरकार मुस्लिमों के लिए काम कर रही है, मगर वोट जो है वो भाजपा की तरफ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद देर से ही सही लोगों को ये समझ आएगी कि कौन सी सरकार में हमारा विकास हो रहा है, कौन सी सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है। शायद उन्हें देर से समझ आए, लेकिन हमें भरोसा है कि मुस्लिम समाज को ये बात समझ आएगी कि भारतीय जनता पार्टी सब धर्म को लेकर साथ चलती है, हर वर्ग को लेकर साथ चलती है, वंचित हो, गरीब हो, कोई भी धर्म हो, सबको साथ लेकर चलती है। शायद ये बात उन्हें समझ आए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी यहाँ पर 8 साल से सत्ता बैठी है, किसान बोल क्षेत्र है, पर आज तक गन्ने में कोई नहीं बढ़ाया दाम, क्या है इसके ऊपर? नहीं, गन्ने पर दाम पिछली बार भी शायद 5 रुपये बढ़ाया गया था और अभी तक तो मूल्य निर्धारित नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार के कार्यक्रम आपके जो जिले में है, कितने कार्यक्रम हैं? ये आज हमारा चौथा कार्यक्रम था। 23 तारीख को हमारा हरिद्वार मुख्यालय पर कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हमारा रुड़की में हुआ, फिर झबरेड़ा में भी हुआ है, पिरान कलिया 3 होगी, आज चौथा मंगलौर में था। 2 कार्यक्रम हमारे रुड़की जिले के खानपुर और भगवानपुर अभी होने बाकी हैं, 29 और 30 को। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात आप जन जन तक पहुँचाते रहते हैं। और जो धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें शासन सुशासन और सभी जो मोदी जी की, धामी जी की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम धामी सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में हो, कार्यकर्ता के रूप में हो, सभी घर घर जाकर उनकी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और चाहे वो आवास की योजना हो, गैस योजना हो, फ्री विद्युत कनेक्शन की योजना हो, सभी घर घर तक पहुंच रही है और पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन जन तक पहुंच रहा है और मिल रहा है सभी। धन्यवाद। बीजेपी में राज्य मंत्री है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है बीजेपी पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाता है? नहीं, 60 साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया है और मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से डरा करके उन्हें वोट बैंक बनाया। आज की ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके तीन वर्ष बड़े गौरव से भरे हुए हैं, मैं पहले तो आपके माध्यम से इन 3 वर्षों के पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अपने मंगलौर विधानसभा, यहाँ के तमाम पदाधिकारियों को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ आयोजित किया। इस प्रोग्राम के होने के बाद जनमानस तक आपके माध्यम से ये हमारी बातें पहुँचेंगी तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों तक भी पहुँचेंगी और मुसलमानों के पास जब ये बात पहुँचेगी तो वो इस पर ज़रूर सोचेंगे कि तुम्हारा हितैषी कौन है और जिसने तुम्हारे लिए कल्याण के काम किए हैं वो कौन है। तो ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश के अंदर बगैर किसी भेदभाव के तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, किसी भी समुदाय को उससे वंचित नहीं रखा गया है और मुसलमानों को भी उसका फ़ायदा पहुंचा। सर, एक आखिरी प्रश्न लूँगा आपसे। होली, दिवाली हो, नवरात्रे हो, बीजेपी धूमधाम से मनाती है, लेकिन रोज़ा इफ्तार पार्टी की बात कर लें, अभी ईद आने वाली है, उसके लिए बीजेपी का कुछ पहल नहीं देखने को मिलती किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो चीज़ें पैदा की गई हैं, अब क्या है कि एक इफ्तार पार्टी करा दो और उनका वोट हड़ लो। यही काम जो है विपक्ष ने किया है, आज के विपक्ष ने, और आज के कुछ जो सत्ता से जुड़े हुए राज्य हैं वो कर रहे हैं। मुसलमानों की इसी सादगी का फ़ायदा उठाया जाता है कि मुशायरा करा दो, कवि सम्मेलन करा दो और रोज़ा इफ्तार करा दो, इनका कल्याण कुछ ना करो। तो परहेज है बीजेपी को इस चीज़ से? नहीं, परहेज नहीं है। आपने अभी देखा कोई परहेज नहीं है। हमारे नेता जो हैं, अक्सर आपने देखा भी दिल्ली के हमारे जितनी टीम है और यहाँ भी हम लोग कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज़ा इफ्तार या इस तरह के कार्यक्रमों में जाकर के मुसलमानों का कल्याण नहीं हो सकता। मुसलमानों का कल्याण इससे होगा कि उन्हें योजनाओं में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें शामिल किया जाए और उनके लिए प्रबंध किया जाए एजुकेशन का, जो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों के अंदर सिर्फ धार्मिक एजुकेशन हासिल करते थे बच्चे, वहाँ हमने NCERT लगाया
और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कल वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। इसकी ज़रूरत मुसलमानों को है, ना कि इन दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं। सर अगर गैर मुस्लिम किसी समुदाय का कोई अवैध कुछ भी कोई धार्मिक को अगर पाया जाता है, चिन्हित होता है, तो उस पर भी सेम कार्रवाई की जाएगी जी? अवैध, हाँ, नहीं कोई वो किसी तो भी धर्म का पाया जाता है आप ये देखिए, अभी आपने देखा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने कानून बनाए हैं वो कोई भेदभाव कानून नहीं है, भेदभावपूर्ण नहीं है, या नकल विरोधी, वो जनमानस से ताल्लुक़ रखता है। जो लैंड ऐसी कीमती लैंड के ऊपर कब्ज़ा कर लेते थे कि वहाँ कोई धार्मिक स्थल बना लिया और वहाँ आपने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो वन विभाग की कीमती ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी धर्म स्थल किसी भी धर्म का, इस्लाम ही नहीं किसी भी धर्म का धर्म स्थल जिस पे मालिकाना हक ना हो वहाँ वो स्वीकार्य ही नहीं है। तो इसलिए अगर सरकार कोई कार्य कर रही है तो वो बिल्कुल उचित है, उन्हीं पर कार्रवाई है जिन्होंने नाजायज़ कब्जे किए हैं। अगर किसी कोई वैलिड है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बहुत बहुत